स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। मैं समझता हूँ कि ठीक होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज संडे है। आज मैं आपके लिए कुछ अपने सब्जेक्ट से हटकर आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, देखिए आप लोगों के 12th के एग्जाम हो चुके हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों स्ट्रीम के एग्जाम हो चुके हैं आपके। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10th कर लिया है 2 साल पहले या 1 साल पहले, और वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। तो जरा इस वीडियो को ध्यान से समझिए। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं 10-15 मिनट की वीडियो होगी और आपकी लाइफ में ये एक टर्निंग पॉइंट, टर्निंग मोड ला दे। आपको एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है, तो आप ध्यान से समझिए इसको। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश के लिए बात कर रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए एक पॉलिटेक्निक के फॉर्म आज आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है पॉलिटेक्निक का, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और क्या क्या कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है ना। ध्यान से, सबसे पहली बात, ठीक है, जो ये पॉलिटेक्निक है, कभी कभी हमें यही नहीं पता होता कि पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं। देखिए पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, बहुत सारे। टेक्निक का मतलब तकनीकी, बहुत सारी तकनीकी। पॉलिटेक्निक एक कंबाइंड वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी ट्रेड्स आती हैं, जैसे कि एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं इससे आप, जैसे इसमें एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस कंप्यूटर साइंस, बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, बहुत सारे इसमें डिप्लोमे आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको एक कंबाइंडली फॉर्म में कह देते हैं पॉलीटेक्निक। जैसे आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी ट्रेड्स मिलती हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग या आपके मार्क्स के यानी कि मेरिट के अकॉर्डिंग आप ये ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये फॉर्म कब आए हैं, कब इसका आवेदन भरा जाएगा। देखिए सबसे पहली बात कि जो पॉलिटेक्निक है इससे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी अच्छी मेरिट है, मेरिट में अगर आप आ जाते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेज है उसमें ले सकते हैं आप। तीसरा, पीपी मॉडल के, पब्लिक पार्टनरशिप पीपी मॉडल के आजकल कुछ कॉलेज भी हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं जो गवर्नमेंट ने किया है। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात कि जो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा है, जो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा है यानी कि एंट्रेंस एग्जाम है, एक एक बात को ध्यान से समझिए और नोट करते रहिए। प्रवेश परीक्षा वो ऑनलाइन होगी। क्या होगी? ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी, क्लियर। और दूसरी बात की प्रवेश परीक्षा किस डेट में होगी? देखिए ध्यान से, डेट क्या है, ये हमारे पास 1 तारीख यानी कि 1/6/2023 से लेकर हमारे पास ये 5/6/2023 के बीच में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 1 जून से 5 जून के बीच में, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी डेट में आपका ये ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है, ठीक है। वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोड में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि जो ये आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल डेट है, ऑनलाइन फॉर्म फिल डेट है, इसको जरा ध्यान से समझिए कि किस डेट से ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, क्लियर। जो स्टार्टिंग डेट है, जो स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना, ये अभी आपका 6 मार्च से यानी कि 6/3/2023 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 6 मार्च से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप किसी भी कैफे पर जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, बात क्लियर। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है कि इस ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट है उसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो जो लास्ट डेट है वो 01/5/2023, ठीक है बच्चों, 2023, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई आपकी लास्ट है और 6 मार्च से स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की, क्लियर। दूसरी बात, एक बात और भी है कि ये फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं। एज फैक्टर की बात सुनिए। पहली बात,
तो जो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1/7/2023, 1/7/2023 को आपकी एज 40 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 40 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, 40 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी कि 14 साल से ऊपर के अभ्यर्थी या स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, जो 2023 के पॉलिटेक्निक के फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं आपको। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, पीपीटी मॉडल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होगी। ये आपकी 1/6 से लेकर 5/6, यानी कि 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जून से 5 जून में कोई भी डेट आपको एग्जाम की, ऑनलाइन एग्जाम की मिल सकती है। तीसरा, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 मार्च है। क्या बच्चों? 6 मार्च है और 1 मई इसकी लास्ट डेट है। बात क्लियर? दूसरी बात, एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 14 ईयर्स एज होनी चाहिए, 14 साल से कम ना हो, यानी कि जो डेट आपकी 1/7/2023 को आप 14 साल के होने चाहिए। दूसरी बात, एज लिमिट, यानी कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? जो एज लिमिट है, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इसमें नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। क्लियर? कोई एज लिमिट नहीं है। आप 20 साल के हैं, आप 22 साल के हैं, आप 23 साल के, 24 के, 25 के, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपकी बात समझ में आई। देखिए दूसरी बात, अब आता है आवेदन शुल्क। इसकी फीस कितनी है? जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क है, जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे वहां पर जो आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा, देखिए जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कह सकते हैं हम कि जो एससी और एसटी हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 200 रुपया है। क्या बच्चों? 200 रुपया है, इसको ध्यान से रखिएगा। दूसरा, जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स होते हैं, जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, जो सामान्य वर्ग है यानी कि जनरल है, सामान्य वर्ग, उनके लिए जो फॉर्म फीस है वो 300 है। मैं समझता हूं कि बहुत कम फीस है दोनों वर्गों के लिए, कोई ज्यादा नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको नोट करते रहिएगा। दूसरी बात, आपके यहां ये जो फॉर्म है ये 2-3 ग्रुप्स में भरा जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? एक तो ए ग्रुप है, ए ग्रुप की जो क्वालिफिकेशन, ए ग्रुप की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है। क्या बच्चों? 10th क्लास है, ठीक है ना। उसमें आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा है ए ग्रुप में, जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमोबाइल है, वगैरह वगैरह। इस तरह से हाई स्कूल इसकी एक क्वालिफिकेशन है और 3 ईयर का डिप्लोमा है। ग्रुप ए आपको उसमें भरना होगा, अधिकांश स्टूडेंट्स यही भरते हैं। दूसरी बात, एक इसमें ग्रुप E1 एंड E2 है। एक तो बच्चों क्या है? ग्रुप ए है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? हाई स्कूल है। आप हाई स्कूल पास आउट, आप हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए। दूसरी बात, एक ग्रुप इसमें E1 एंड E2 है। क्लियर? इसमें आप इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए, इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, ये फार्मेसी के लिए है। किसके लिए बच्चों? फार्मेसी के लिए। फार्मेसी डिप्लोमा है, फार्मेसी डिप्लोमा। क्लियर? बहुत अच्छा डिप्लोमा होता है फार्मेसी डिप्लोमा। ये 2 इयर्स का डिप्लोमा है, 2 इयर्स। और ये जो आपका ग्रुप ए के लिए है, ये टेक्निकल डिप्लोमा है, ये आपका 3 इयर्स डिप्लोमा है, 3 इयर्स डिप्लोमा। अच्छा एक बात और सुनिए, पास आउट है स्टूडेंट्स वो भी भर सकते हैं। दूसरा, जो अपियर हो रहे हैं, जो इस साल 10th क्लास में एग्जाम दिया है वो फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं, वो इंटर के बाद फार्मेसी करना चाहते हैं बायोलॉजी से, वो आप इसको भर सकते हैं। ध्यान रहे, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम बहुत इजी आता है,
12th बेस का ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी अभी आप लोग एग्जाम करके हटे हो, एग्जाम दे के हटे हो, सारा आपको तैयार है, आपको सारा याद है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है। अब देखिएगा आपके पास पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में एग्जाम होगा आपके पास। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हैं। अगर आप 3 महीने जम के तैयारी करते हो तो मैं समझता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगा। 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 90% बच्चे, अगर एक बैच में 50 बच्चे हैं तो मैं गारंटी देता हूं 40 से 45 स्टूडेंट्स अगर जम के मेहनत करते हैं, डेली 3-4 घंटे की लगभग कोचिंग होती है और 3-4 घंटे घर पढ़ लेते हैं, तो 100% आप मेरिट में क्वालिफाई करेंगे। बात क्लियर? दूसरी बात, ठीक है जी। अब हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए बच्चों, ठीक है। कि इसके बारे में आप जान चुके हैं कि फीस कितनी है, क्या लास्ट डेट है पॉलिटेक्निक वगैरह की। देखिए एक चीज और भी है बच्चों, मेरा कहने का मतलब यह है, इसको ध्यान से समझिएगा और अपने घर की आर्थिक स्थिति अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जरूर करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे 23 इयर्स पढ़ाते हुए हो गए हैं। मैंने देखा है अपने 23 साल के टीचिंग कैरियर में कम से कम 400 स्टूडेंट, कम से कम 400 स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक के डिप्लोमे करके वो डिफरेंट स्ट्रीम में चले गए, अलग अलग विभागों में चले गए हैं। कोई बिजली विभाग में जेई बन गया है, एसडीओ बन गया है, एई बन गया है, उसके बाद और अपनी एजुकेशन बढ़ा के आज एक्शन तक की पोस्ट पे पहुंच गए हैं। ऐसे पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बन गए हैं, रेलवे में इंजीनियर बन गए हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब मिल रही है उनको, ठीक है। और ज्यादा कोई मेहनत नहीं करी, हाई स्कूल करने के बाद डिप्लोमा कर लिया, 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया और बहुत जल्दी सक्सेस हो गए। 3 साल का डिप्लोमा किया और 1-2 साल तैयारी करने के बाद या इजीली लग गए। और जो बच्चे थोड़ा कम थे, वीक थे, वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। प्राइवेट सेक्टर में भी 30 से 50 से 60 हजार रुपए के बीच में वो सैलरी ले रहे हैं और अपनी लाइफ एक बहुत अच्छे से मान सम्मान से जी रहे हैं, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि देखिए मेरी एक बात देखिए, 23 इयर्स के कैरियर में 400 स्टूडेंट मेरे लगभग डिफरेंट डिपार्टमेंट में अधिकारी पद पर हैं। और बिजली विभाग में तो इतने जेई, एसडीओ और एई हैं कि गिनना बहुत मुश्किल है, बहुत स्टूडेंट्स हैं। अब कभी आप कहोगे तो मैं आपको लिस्ट जरूर दूंगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बेटा, अगर आपके, मैं एक अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो मेरे को एक्सपीरियंस है, बाकी तो आप देखिएगा, अपने पेरेंट्स से सलाह लीजिएगा, कैसे भी लीजिएगा, लेकिन हम लोगों को ज्यादा जानकारी होती है, हम 24 आवर्स इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। देखिएगा, अगर आपके इंटर में, ठीक है ना, इंटर या हाई स्कूल, ठीक है ना, हाई स्कूल में, ठीक है ना, अगर आपके मार्क्स, ठीक है जी, लेस देन, अगर आपके मार्क्स लेस देन 65% हैं, यानी कि 65% से कम है, 60 है, 62 है, 55 है, 65 है, 55 है, तो आप जो हैं एक मिडिल स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। और मिडिल भी एक पुअर स्टूडेंट की आप कैटेगरी में आते हैं, आप ब्रिलियंट कैटेगरी में नहीं आते। बुरा मानने वाली बात नहीं है आप, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं, हमारे टाइम में मैंने कभी 92 में हाई स्कूल किया था, जब कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। 94 में मैंने 12th किया था, उस समय तो 55% वाले भी गुड सेकंड कहा जाता था और पूरे कॉलोनी में, पूरे स्कूल में 1 या 2 फर्स्ट आती थी। अब तो सभी की फर्स्ट आती है बच्चों, क्योंकि सरकार फ्री के नंबर बांट रही है। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, 400, 500 बच्चे पढ़ाते हैं, किस बच्चे को कितनी नॉलेज हमें पता होता है, फिर भी उसके परसेंटेज 70-75 आते हैं, ठीक है। सभी की नहीं बात कर रहा, लेकिन 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेकार के नंबर बांटे जा रहे हैं, ठीक है ना, उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए हमें आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको, कोई गवर्नमेंट नहीं बता सकती, टीचर से अच्छा कोई नहीं बताएगा आपको। अगर किसी के इंटर या हाई स्कूल में 65% से कम नंबर आते हैं, तो वो मैं आपको गारंटी देता हूं, वो बीटेक, आईआईटी, ठीक है, आईएएस, ठीक है ना, कोई एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है, वो अलग चीज है, यानी कि सिविल सर्विसेज वगैरह, ठीक है ना। दूसरा, आप नीट एग्जाम, ठीक है ना, नीट पहले हमारे टाइम में सीपीएमटी बोलते थे इसको, फिर पीएमटी बोलने लगे, आजकल तो इसको नीट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनकी तैयारी बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तैयारी में लगे रहेंगे, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगे, अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा और फिर आखिर में आके आप बर्बाद ही हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी,
ठीक है ना। मेरा तो यही ओपिनियन है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलिए। फिर आगे जो 65 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके 65% से कम मार्क्स है, अगर आप 68 70 भी, अगर गलती से आपके 75% भी अगर आपको मालूम है, आपको नॉलेज नहीं है, आप आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप क्लासेस में, टीचर की क्लासेस में, टेस्टों में नकल से पास हुए हैं, या 10 में से आपके 5-5 6-6 4-4 नंबर ही आए हैं, तो बिल्कुल भी तैयारी ना करें। अपना समय बर्बाद करेंगे, माँ बाप का पैसा बर्बाद करोगे। ठीक है, अगर आपके 65% से कम आए स्टूडेंट्स, तो मैं गारंटी देता हूं आप पॉलिटेक्निक में चले जाइए। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो एंट्रेंस बहुत ईजी है। ठीक है ना, अगर आप 2-3 महीने जम के तैयारी करते हैं और इंटर अभी आपने किया है, तो आप इन्हीं तैयारी से और थोड़ा गाइडेंस से ही क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर। दूसरी बात, अगर आप पॉलिटेक्निक में, अगर आप पॉलिटेक्निक में, ठीक है ना, 70 से 80 के बीच में परसेंटेज बना लेते हैं, 70% से 80% के बीच में परसेंटेज बना लेते हैं 3 साल के डिप्लोमे में या फार्मेसी में बना लेते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता। तीसरे साल में ही आपको कॉलेज से ही कोई ना कोई कंपनी उठाकर ले जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्लियर। दूसरी बात, अगर आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहते हो तो जॉब लगवाने की गारंटी मेरी है आपकी। प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कराकर आपको जॉब लगवाने की गारंटी मेरी है, अगर आप पॉलिटेक्निक में 70 से 80% के बीच में ले आते हैं। एक पॉइंट तो ये जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, देखिएगा, फॉर्म भरने के और एंट्रेंस देने के फायदे क्या हैं। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया, मेरिट में आ गए, तो बहुत अच्छी बात है, ना के बराबर रीजनेबल फीस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं भी आता तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की 10,000 से लेकर 40,000 तक की फीस होती है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कॉलेज कैसा है, क्या फीस रखता है। 10K से लेकर 40K तक की एडमिशन फीस होती है। दूसरी बात, अगर आपने ये डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाते हैं इसमें, अगर आपने एग्जाम दिया है, ठीक है ना, आप क्वालिफाई किया है आपने, उसके एग्जाम देने के बाद प्राइवेट में आकर आप एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिए आपके स्कॉलरशिप आने के भी 90% चांस होते हैं, और आता ही है। वरना तो अगर आप ये नहीं देते एग्जाम और डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, तो आपका स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं आता। स्कूल वाले कंडीशन लगा देते हैं, स्कॉलरशिप आता ही नहीं है। इस साल 2022 में, 2021 में आया ही नहीं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था। बात क्लियर। एक पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो लास्ट में हम वीडियो को खत्म करते हुए आपको बता रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स लोकल हैं, मेरे आसपास के हैं, तो हमें अभी 1-2 दिन में ही एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का बैच डाल रहे हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का बैच डाल रहे हैं, जिसमें 4 आवर्स क्लासेस होंगी, कोचिंग पर ही क्लासेस होंगी, 4 आवर्स क्लासेस होगी, यानी कि 1 आवर इसमें आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी, 1 आवर इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, और 1 आवर इसमें आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और जो बायोलॉजी वाले हैं उनको बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और 1 आवर आपके डेली टेस्ट होंगे, 1 आवर आपके डेली टेस्ट होंगे, यानी कि 4 आवर्स की क्लास होती है, और 4 आवर्स आप अपने घर जाके पढ़ लेते हैं। मैं गारंटी कहता हूं, टाइम बहुत है हमारे पास। कितना टाइम है, पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है, 6 जून का आपका एग्जाम है। 1 से 6 जून के बीच में आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। ठीक है ना, मेरी इस वीडियो को ध्यान से समझ। अच्छा हाँ, बात आती है कि सर फीस कितनी लेंगे, आप बेफिक्र रहिए, बहुत रीजनेबल फीस है। जो 12th की फीस होती है उसी के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज किया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना। अगर आप मेहनत करते हैं तो 90% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। अपने मित्रों को जरूर इसको ट्रांसफर करिएगा जिनको जानकारी नहीं है, और चाहे आप पॉलिटेक्निक में जाएं या ना जाएं, फॉर्म जरूर भरिएगा। 200 या 300 रुपए कुल फीस है। एग्जाम दीजिए, तैयारी करिए, चाहे आप जाएं ना, कुछ और फील्ड में जाएं, इससे आपको ये पता लगेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम को फेस करना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए नीट एग्जाम के लिए लाने वाला हूं। धन्यवाद।